अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली का मुतालबा। बयान में कहा, ईरानी हुकूमत अपने मुल्क को अजीम नहीं बना सकती तो रिजीम चेंज क्यों नहीं होना चाहिए। कहना था, हमलों के बाद अमरीकी B-2 पायलट ने मिज़ूरी में बाहिफाजत लैंड की। हमने शानदार फौजी कामयाबी हासिल की। अमरीकी फौज ने बहादुरी और जहानत का मुजाहरा करते हुए फैसलाकुन फतह हासिल की। As an independent, peace-seeking nation, the Islamic Republic of Iran had repeatedly warned the warmongering U.S. regime to refrain from stumbling into this quagmire. Even though Iran reserves its full and legitimate right under international law to defend itself against this blatant U.S. aggression and its Israeli proxy. ईरान पर अमरीकी हमले का भरपूर जवाब देंगे। ईरानी मंदूब सईद अनवर का सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब का जवाब देने का वक्त और नोयत का फैसला ईरानी अफवाज करेगी। अमरीका के इल्जामात के सियासी मुहर्रिकात हैं जिनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि जंगी मुजरिम नेतन्याहू अमरीका को जंग में धकेलने में कामयाब हो गया। Give peace a chance. That call was not heeded. Instead, the bombing of Iranian nuclear facilities by the United States marks a perilous turn in a region that is already reeling. From the outset of the crisis, I have repeatedly condemned any military escalation in the Middle East. The people of the region cannot endure another cycle of destruction. मशरिक़ वुस्ता मजीद तबाही का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जंग फौरी तौर पर रोकी जाए। सेक्रेटरी जनरल UN का ईरान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब। ईरान की खुदमुख्तारी और आलमी कवानीन का एहतराम करने की अपील। पाकिस्तान की जानिब से इजरायली जारियत और हमलों की मज़म्मत। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिकार ने कहा, ईरान के हक़ दिफा की भरपूर हिमायत करते हैं। But tragically, developments over the past 24 hours have only confirmed those warnings. And it is unfortunate that the universal calls for de-escalation and a peaceful resolution of this crisis through dialogue have remained unheeded. From the outset, Pakistan has adopted a principled position on these developments. A position based entirely on international law and the UN Charter. ईरान ने अमन की कोशिशों को दीवार से लगाया। तेहरान को कशीदगी नहीं बढ़ानी चाहिए। अमेरिका की कायम-मकाम अलजी का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा, सलामती काउंसिल को ईरान से जौहरी हथियारों की मुहिम को खत्म करने का मुतालबा करना चाहिए। आलमी एटमी तवन्नाई एजेंसी के सरबराह ने कहा कि ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर आना चाहिए। अमन को मौका न दिया गया तो मजीद तबाही होगी। चीनी मंदूब बोले, इजराइल को फौरी जंगबंदी पर पहुंचना चाहिए। ईरान के जौहरी मसले से निपटने के लिए सिफारतकारी खत्म नहीं हुई। बरतानिया, फ्रांस और रूस समेत दीगर ममालिक का फौरी जंगबंदी पर जोर। अमरीका ने गुज़िश्ता रोज B-2 बमबार तैयारों से ईरान की 3 जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया। सदर ट्रंप ने फर्दो, नेतन्स और अस्फहान साइट्स पर हमले की तस्दीक की। कहा, अब या तो अमन होगा या ईरान के लिए सानिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक किसी खतरनाक मवाद का कोई इखराज नहीं हो रहा। फर्दों के दाखिली और खारजी रास्ते पर सिर्फ 2 सुरंगों को ही नुकसान पहुंचा। The main strike package comprised of 7 B-2 Spirit bombers last night, and just prior to the strike package entering Iran, a U.S. submarine in the Central Command Area of Responsibility launched more than 24 Tomahawk land attack cruise missiles. अमेरिका ने फर्दो जौहरी साइट पर 30,000 पाउंड वजनी बनकर चिकन 16 बम गिराए। अमरीकी आबदोज ने हमले में हिस्सा लिया। 2 दर्जन से जायद टोमाहॉक मिसाइल दागे गए। अमरीकी सेक्रेटरी दिफा पैट हेक्स्टन और सेंटकॉम कमांडर ने प्रेस ब्रीफिंग दी। कहा, ईरान पर हमले में 7 B-2 बमबार तैयारों ने हिस्सा लिया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का मकसद ईरानी एटमी कुव्वत का खात्मा था।
ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले के बाद जौहरी तंसीबात की सैटेलाइट तस्वीर सामने आ गई। तस्वीर में नेतन्स और अस्फहान की जौहरी तंसीबात पर होने वाली तबाही देखी जा सकती है। फर्दो के जौहरी मरकज की तस्वीर में अमरीकी हमले के आसार देखे जा सकते हैं। ईरानी पार्लियामेंट ने आबनाए हुर्मुज़ बंद करने की मंजूरी दे दी है। ईरानी हुक्काम के मुताबिक हतमी फैसला सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल करेगी। दुनिया को तेल की तरसील का अहम रास्ता बंद होने से आलमी मईशतों को धचका पहुंचेगा। अमरीका जवाब का इंतजार करे, जारियत का जवाब जरूर मिलेगा। सदर मसूद पेज़ेश्कियान की फ्रांसीसी सदर से गुफ्तगू, कहा अपने दिफा में जो कुछ होगा वो करेंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की आज रूसी सदर पुतिन से मुलाकात है। अमरीकी हमले से मुताल्लिक मुशावरत की जाएगी। कहा रूस हमेशा ईरान का दोस्त रहा है। रूस ने हमलों को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। वज़ारत खारजा ने कहा कशीदगी में इजाफा खतरनाक है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कुवैत, कतर और ओमान के सरबराहान से टेलीफोनिक राब्ता। जीसीसी ममालिक के इत्तेहाद पर जोर। कहा फ़रीक़ैन मज़ीद कशीदगी से बचने के लिए तहम्मुल और सिफारती ज़राए इस्तेमाल करें। सऊदी वली अहद की इटली के वज़ीर आज़म जॉर्जिया लूनी और फ्रांस के सदर मैक्रोन से भी गुफ्तगू। इजराइल ने एक बार फिर ईरान पर हमला कर दिया। तबरेज़ में जोरदार धमाका सुना गया। इमारत से शोले बुलंद हुए, धुआं उठता हुआ भी देखा गया। इजराइल का हमलों में अहम कामयाबियों का दावा। कहा 30 लड़ाका तैयारों के दर्जनों हमले किए। यूएस में खुर्रमशहर बैलिस्टिक मिसाइलों के जखीरे को निशाना बनाया। अस्फहान, बोशहर और अहवाज में मिसाइल लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म तबाह किया। ड्रोन गोदाम और फजाई दिफाई बेड़ों की तैयारी का मकाम भी तबाह किया। ईरान का इजराइल पर भरपूर जवाबी हमला। पहली बार खैबर शिकन मिसाइल दाग दिए। तल अबीब और हैफा में 14 अहदाफ पर हमलों में हर तरफ तबाही। बेन-गुरियन एयरपोर्ट भी तबाह। इजरायली फौज की सॉफ्टवेयर कंपनियां, पावर प्लांट, ऑयल रिफाइनरी, एयर बेसिस, इजरायली साइबर कमांड समेत दीगर मकामात को नुकसान पहुंचा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि मजीद खतरनाक मिसाइल इस्तेमाल होना बाकी है। इजराइल के नाकाबिले शिकस्त होने का तस्वुर रेजा रेजा हो गया। ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान लिखा 50 साल से पाबंदियों का शिकार ईरान नाकाबिले शिकस्त बना हुआ है। टुकड़े होती मिलिट्री कुव्वत को बचाने के लिए उन्हें अमरीका चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज दिन 12 बजे तलब कर लिया। वफाकी वज़रा समेत अस्करी क़यादत शरीक होगी। इजलास में ईरान, इजराइल और अमरीका तनाज़े समेत दीगर अहम मामलात ज़ेर गौर आएंगे। इजलास में खत्ते की मौजूदा सूरत हाल, अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी उमूर पर गौर होगा। ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दौरे अमरीका पर अराकीन को एतमाद मिलेंगे। कौमी असम्बली का इजलास दिन 2 बजे वफ़े के बाद आज दिन 11 बजे मुनक़्क़िद होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बजट पर जारी बहस समेटेंगे। वफाकी बजट कौमी असम्बली से 27 जून को पास होने का इम्कान है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 3% तक इजाफा। बरतानवी खाम तेल बैरिएंट $2.19 फी बैरल महंगा हो गया। बैरिएंट खाम तेल की कीमत $79.11 हो गई। अमरीकी WTI की कीमत में $2.06 का इजाफा हुआ। $75.90 फी बैरल में फरोख्त। ईरान पर अमरीकी हमले के खिलाफ अमरीकी शहरी सड़कों पर निकल आए। न्यूयॉर्क और सैन डिएगो समेत कई शहरों में ईरान पर हमले के खिलाफ मुजाहरे। व्हाइट हाउस के सामने भी एहतजाज। मुजाहिरीन का ईरान पर हमले फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा। गजा में इजराइल के वहशियाना हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 51 फ़लस्तीनी शहीद, 104 जख्मी हो गए। गजा में शहदा की मजबूरी तादाद 55,959 हो गई। वर्ल्ड सेंट्रल किचन का 6 हफ्तों बाद गजा में दोबारा ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। कराची के इलाके कायदाबाद के अतराफ में रात गए जलजले की शिद्दत 3 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज मलीर था। गहराई 8 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन थी। इससे कबल मलीर में जलजले के झटके महसूस किए गए। किसी जानी और माली नुकसान की इतला नहीं मिली।
मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और शदीद हव्स बरकरार रहने की पेशगोई। कश्मीर, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, बलाई पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश। और नेशंस हॉकी कप में दूसरी पोजीशन लेने वाली पाकिस्तानी टीम लाहौर पहुंच गई। फेडरेशन के अहदेदारान ने अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया।